बिहार में 18% मुसलमान हैं। इन 18% मुसलमानों में कितने विधायक और मंत्री हैं और उन मंत्रियों का बजट कितना है, ये सवाल प्रशांत किशोर ने किया है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर अब उन हर मुद्दों पर बेबाकी से बात कर रहे हैं जो लालू और नीतीश के महागठबंधन के वोट बैंक को प्रभावित करते हैं। राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार से परफेक्ट पॉलिटिशियन बनने की राह पर हैं। हालांकि जेडीयू के साथ कुछ दिनों का उनका राजनीतिक जीवन पहले भी रहा है। वे जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे। नीतीश कुमार के अति भरोसेमंद लोगों में उनकी गिनती होती थी। हालांकि वे जेडीयू के लिए चुनावी रणनीति बनाने के लिए भाड़े पर लाए गए थे, पर उनकी क्षमता देख नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू का उपाध्यक्ष बना दिया। नीतीश जैसा अपने लोगों के साथ अक्सर करते हैं, वैसा ही सलूक प्रशांत किशोर के साथ भी किया और उन्हें जेडीयू से अपना रिश्ता तोड़ना पड़ा। साल भर से प्रशांत बिहार में वैकल्पिक राजनीति का अलख जगा रहे हैं। हालांकि अभी तक उनकी कोई पार्टी नहीं है। वे जन सुराज नाम के अपने संगठन के जरिए बिहार के गांव-गांव में जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के मुताबिक उनका मिशन और विजन क्लियर है। वे पहले बिहार के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि कैसे लोगों के वोट लेकर बिहार के दो नेता सत्ता पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर वे लोगों से सवाल करते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन उनके वोट देने से आया है या नहीं। रोजगार के लिए लोगों का दूसरे राज्यों में पलायन रुका है क्या? क्या सत्ता में बैठे नेताओं ने उनके वोटों की कोई कीमत चुकाई? अगर ऐसा किसी नेता ने नहीं किया है तो उसने कभी जनता के बारे में सोचा ही नहीं, या सोचा भी तो वह कहीं धरातल पर भी दिखता है क्या? पीके इन्हीं सवालों के साथ अभी लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि वोट सोच समझ कर दें, जाति धर्म के नाम पर वोट बर्बाद न करें। प्रशांत किशोर साफ कहते हैं कि अभी वे जिस अभियान पर निकले हैं उसके पूरा होने के बाद ही पार्टी बनाने पर विचार करेंगे। वे इस बात का आकलन करेंगे कि उनके साथ जनता सच में जुड़ी है या उनके जाने पर लोगों का जुटान सिर्फ देखने भर के लिए था। जैसा दूसरे नेताओं के साथ अक्सर होता है, लोग सुनने कम देखने ज्यादा जाते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वर्ष 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले वे अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। यह भी संभव है कि वह लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारें या किसी निर्दलीय को सपोर्ट करें। प्रशांत किशोर के लिए उत्साहजनक स्थिति यह रही कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने जिस उम्मीदवार का समर्थन किया उसने सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को हराने में कामयाबी हासिल की। विधान परिषद चुनाव में कामयाबी जन सुराज समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में गई। राजनीति में प्रशांत किशोर की यह पहली धमक थी। सारण शिक्षक निर्वाचन से प्रशांत किशोर के समर्थन वाले अफाक अहमद ने महागठबंधन समर्थित सीपीआई के उम्मीदवार पुष्कर आनंद को पराजित किया। यह स्थिति तब आई जब प्रशांत की यात्रा के 6-8 महीने ही पूरे हुए होंगे। प्रशांत किशोर की आलोचनाओं से न लालू नीतीश बचते हैं और न नरेंद्र मोदी ही। यह बात जरूर है कि जितनी तलखी वे लालू नीतीश के प्रति दिखाते हैं उतनी नाराजगी नरेंद्र मोदी से उनकी नहीं दिखती, पर उनकी आलोचना से मोदी कभी नहीं बचते। संभव है कि प्रशांत ने अपना लक्ष्य तय कर लिया हो। उन्हें बिहार की राजनीति करनी है तो बिहार ही उनकी प्राथमिकता सूची में रहेगा।